पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे करनी है। और अगर किसी थाने की हदूद में इख्तलाफ आ जाता है, एक थाने वाले कहते हैं कि जी ये हमारी हदूद नहीं है, दूसरे में जाए, दूसरा कहता है जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप पहले में जाए, तो वहां पर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म होगा। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कभी भागे इस थाने में जाते हैं, कभी उस थाने में जाते हैं। नो, जब आपके पास सेंट्रलाइज पावर मौजूद है, जैसे कि एक थाने को एक एसएचओ डील करता है, एक से ज्यादा तादाद के थानों को डीएसपी डील करता है, एक एसएचओ के अंडर एक थाना आता है और वो आपको कहता है कि जी दूसरे थाने में जाए। जब आपको सेंट्रलाइज पावर का इल्म होगा तब आपको ये भाग दौड़ ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा इशू सिर्फ ये है कि हमारे पास लॉ की अवेयरनेस नहीं, उस तरीके से लॉ की आगाही नहीं। एक एसएचओ के मातहत एक थाना है। जब आपको सेंट्रलाइज पावर का इल्म होगा, जब आपको लॉ का इल्म होगा, आपको जरूरत ही नहीं कभी आप इधर एप्लीकेशन दे कभी उधर एप्लीकेशन दे। आप एप्लीकेशन बजाय एसएचओ के डीएसपी को मार्क करें। आप सर्कल डीएसपी को एप्लीकेशन दें कि फलां सर्कल मेरा ये इशू बन गया है, मुझे नहीं पता कि इस थाने की हदूद है, आप जाने आपका काम जाने। अगर डीएसपी भी आपको कहता है कि जी फलां डीएसपी की हदूद है, मतलब उस थाने की हदूद बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट के या रीजन के ऑफिसर को एप्लीकेशन मार्क करें, सेम एज इट इज से आप एप्लीकेशन एसएचओ को लिखते हैं। अब इसके साथ लॉ कौन सा डील करता है? इसके साथ बहुत सिंपल और सादा लॉ डील करता है, बस उसकी अवेयरनेस नहीं होती। इसके साथ पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 रूल 3, 4 और 5 तीन रूल डील करते हैं। वो रूल क्या कहते हैं मैं थोड़ा सा आपको पहले पढ़ के बताता हूं आसान अल्फाज में उर्दू में, तो फिर आपको इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि तो आपको किसी भी प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट करना है। चैप्टर 25.3 रूल जो है वो ये कहता है कि अगर जुर्म किसी दूसरे थाने की हदूद में हुआ है, जहां पर भी कंप्लेनेंट आया है, रिपोर्ट दर्ज की जाए, मुतलका थाना कौन सा बनता है उसको इतला दी जाए। अब मान लेते हैं पुलिस जो एसएचओ है उसको भी नहीं पता कि मुतलका थाने इसकी हदूद कौन सी बनती है, डिस्प्यूटेड हदूद है या फिर हिडन हदूद है या फिर इंप्लाइड जुरिस्डिक्शन है, तो फिर एसएचओ क्या करेगा? एसएचओ अपना जो डीएसपी है उसको इन्फॉर्म करेगा। अगर डीएसपी को भी समझ नहीं आ रही तो वो अपने डीपीओ को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर डिस्ट्रिक्ट का भी इशू बन रहा है तो फिर जो डीपीओ है वो अपने आरपीओ को, और यहां पर एक चीज और बता दो, अगर आरपीओ को भी समझ नहीं आ रही तो वो अपने आईजी को या डीआईजी ऑपरेशन को कंसल्ट करेगा। तो आप एप्लीकेशन आईजी को भी दे सकते हैं। आईजी से लेकर एसएचओ तक आप किसी भी ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। एसएचओ आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, चाहे एसएचओ को दें, डीएसपी को, एसपी को, डीपीओ को, आरपीओ को, डीआईजी को, आईजी को भी। ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जो आईजी को डायरेक्टली फॉरवर्ड कीगी और वहां से फिर वो एप्लीकेशन उसी मतन के साथ दर्ज हुई एफआईआर की सूरत में। अब चैप्टर 25 का रूल 4 क्या कहता है? अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हो कि वकुआ दूसरे थाने की हदूद का है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देन दोनों थानों के जो आईओज हैं और एसएचओज हैं जिनको नॉमिनेट करेगा वो आपस में ताउन करेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो जितनी पहले ने की है वो एक्सचेंज करेगा दूसरे के साथ। लेने वाला रिसीविंग लेगा, देने वाला ये रपट दर्ज करेगा कि मैंने ये तफ्तीश फलां तफ्तीशी के फलां थाने का जो तफ्तीशी है या उस हदूद का जो तफ्तीशी है आईओ है उसके हवाले करती। चैप्टर 25 रूल 5 क्या कहता है? अगर दोनों थाने भी तय ना कर सकें, जैसे कि मैंने पहले बताया, दोनों थाने भी तय नहीं कर सकते कि किसकी हदूद है, दोनों को समझ नहीं आ रही, किसी तीसरे थाने की हदूद है या कोई नया डिस्ट्रिक्ट साथ लग रहा है, कोई नया रीजन साथ लग रहा है, समझ नहीं आ रही, तो फिर जो दोनों थाने हैं वो अपने कंसर्न डीएसपी से या एसपी से, अगर डीपीओ है तो अपने डीपीओ से रजू करेंगे, अगर डीपीओ को भी समझ नहीं आ रही तो अपने आरपीओ से और अपने डीआईजी से, अपने आईजी से कंसर्न करेगा कि यह हदूद किस थाने की बनती है। बट इस दौरान ना रपट रुकेगी ना इन्वेस्टिगेशन रुकेगी। हदूद का तय्युन बाद में होगा, जो जहां जिस थाने में रपट हुई है पहले रपट दर्ज होगी वकुए की और उसकी इन्वेस्टिगेशन फौरन स्टार्ट हो जाएगी। बाद में जब हदूद का तय्युन होगा तो देन वो इन्वेस्टिगेशन उस थाने के आईओ को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जब डीपीओ से या एसपी से या एनी अदर ऑफिसर से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये हदूद किस थाने की बनती थी, तो देन एक आईओ दूसरे आईओ को अपनी केस डायरी उसके सुपुर्द करेगा। लेने वाला रिसीविंग लेगा, देने वाला रपट देगा कि मैंने ये अपनी केस डायरी, इतनी तफ्तीश थी मेरी, ये जिम्नियाज लिखी थी, अंदरूनी जिम्नी क्या थी, बैरूनी हवाले के लिए आपको बता दूं, बहुत जल्दी मेरी वीडियोस अंदरूनी जिम्नी, बैरूनी जिम्नी, जिम्नी क्या होती है, कैसे तहरीर होती है, इसके ऊपर भी जल्दी अपलोड होने वाली है। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और दोनों के उस तफ्तीश के ऊपर दस्तखत होंगे। शायद आपके लिए चीज नहीं हो, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मैंने ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे डिफेंस केसेस किए हैं जहां पर डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर केसेस आए।
हमारे यहाँ अनअवेयरनेस की वजह से ये चीजें डिले हो जाती हैं। मुकदमा जितना डिले होता है उतनी देर से तफ्तीश शुरू होगी, जितनी देर से तफ्तीश शुरू होती है उतना ही गालिब इम्कान होता है कि जो एविडेंस है वो स्पॉइल हो सकती हैं। देन चैप्टर 25 रूल 7 ये कहता है कि जब तफ्तीश एक्सचेंज हो जाएगी तो देन कैंसिलेशन रिपोर्ट बनेगी, जिसको हम 0 FIR भी कहते हैं आम जुबान में, कि जी हमारे पास ये FIR दर्ज हुई थी, उसकी एक रपट रोज नामचा दर्ज होगा कि हमारे FIR ये दर्ज हुई थी, थाने की हदूद थी, वहां पर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तमाम लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। अगली वीडियो मेरी आने वाली है ऐसे प्रोसीजर्स के ऊपर जहां पर एक से ज्यादा थानों की हदूद के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। वैसे ये इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है 25, ये सारा चैप्टर ही मैं कवर करूंगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, सो स्टे कनेक्टेड। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।